वह भव्य जीव कसाई की मंदता के साथ सम्मत को प्राप्त करता हुआ अपनी आत्मा को बहिरात्मा से अंतरात्मा बनाता है। अंतरात्मा में अवृत्ति है तो जगन्य अंतरात्मा वृत्ति में आवृत्ति बना, मध्यम अंतरात्मा शुद्ध उपयोगी बना, सातवें स्थान से 12 तक तो वह उत्तम अंतरात्मा हो गया। और 13वें स्थान में 14वें स्थान में वह परमात्मा होता है, सकल परमात्मा। और सिद्ध बन गया तो निकल परमात्मा। किंतु अभव्य जीव को विश्वास नहीं होता। भव्य जीव की नियति है, उसे सिद्ध बनना ही बनना है। जब नियति ये सिद्ध बनना है तो पुरुषार्थ क्यों करना? ये भी नियति है कि पुरुषार्थ के बल से ही बनना है। जौनो पौरुष थके न तोनो उद्यम सो चलना। उद्यम से चलोगी तो आत्मा को परमात्मा बना लोगी। खदान में सोना है, उस सोने को शुद्ध किया जाता है, अपने आप शुद्ध होता नहीं, शुद्ध करना पड़ता। सेज में शुद्ध नहीं है, उसमें पाथर मिला हुआ है। खदान में से हीरा निकलता है, अशुद्ध होता है, उसे तराश करके शुद्ध किया जाता है, गंदगी दूर की जाती है, शोधन होता है। महानुभाव ऐसे ही आत्मा को शुद्ध किया जाता है। पूज्य आचार्य कुंद को सामने लिखा है, तीर्थंकरों का मोक्ष होना निश्चित है, निश्चित है। उन्होंने तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद किया, अगले वर्ष में पहुंच जाएंगे। उनकी गर्भ कल्याणक मनाई, जन्म कल्याणक मना लिया, दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि वे तीर्थंकर भगवान अवधि ज्ञानी जानते हैं, जब तक तपस्या की अग्नि से कर्मों को नहीं जलाएंगे तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अपनी आत्मा के अस्तित्व पर भी विश्वास करो। मेरी आत्मा एकत्व स्वभाव वाली, पुद्गल आदि अन्य सभी द्रव्यों से पृथक। मेरी आत्मा अनादि निधन। मेरी आत्मा में अन्य कोई आत्मा रह नहीं सकती, और मेरी आत्मा में अन्य कोई पुद्गल आदि द्रव्य रह नहीं सकता। और मेरा जो आत्म द्रव्य है वह चाहे किसी पुद्गल में शरीर में पड़ा हुआ हो, कि फिर भी ये आत्मा, ये चेतना पुद्गल की हो नहीं सकती, ये पुद्गल नहीं बन सकती। पुद्गल कभी आत्म रूप नहीं हो सकता और आत्मा कभी पुद्गल रूप नहीं हो सकती। आचार्य कुंद स्वामी जी ने समय लिखा है, आत्मा कभी पुद्गल न थी, न है, न कभी हो सकेगी। पुद्गल कभी आत्मा रूप नहीं हो सकता था, न आज हो सकता है, न कभी हो सकेगा। आत्मा ही आत्मा थी, है, रहेगी। पुद्गल ही पुद्गल था, है, रहेगा। जिसे विश्वास है आत्मा के बारे में, निस्संदेह वही जीव सम्यक्त के साथ सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता हुआ व्रतों की ओर आगे बढ़ता है, मोक्ष मार्ग में गतिशील होता है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तैर सकता है। भगवान शबदेव स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भरत चक्रवर्ती को समाचार मिला कि मुख्य महारानी की पुत्र की प्राप्ति हुई है, आयुशाला में चक्र की प्राप्ति हुई है, और पिता श्री तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तीनों महोत्सव संपन्न करने में उन्होंने देखा, सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव की पूजा करने के लिए गए, धर्म पुरुषार्थ का फल। उसके उपरांत चक्र की पूजा की, अर्थ पुरुषार्थ का फल। फिर पुत्र उत्पत्ति का मौसम मनाया, काम पुरुषार्थ का फल। वह 60,000 वर्ष में दिग्विजय प्राप्त करके आई। सभी भाइयों को जीतने की इच्छा थी, किंतु भाइयों ने उनके सामने सिर झुकाना स्वीकार नहीं किया। कहा, पिताजी ने राज्य दिया है, हम भाई के सामने क्यों झुकें? और राज्य अपने पुत्रों को देकर के भगवान शबदेव के सामने पहुंच गए और दीक्षा ले ली। बाहुबली अकेले रह गए थे, वह ऐसे सीधे तो नहीं झुके। युद्ध हुआ,
और बाद में युद्ध में जीत करके 3 में से 2 युद्ध में विजय प्राप्त हुई और तीनों युद्धों में विजय प्राप्त की, राज्य प्राप्त करके भी भरत को दे दिया और दीक्षा ले ली। समोषण में अपने चाचा ताऊ आदि के दर्शन करने के लिए भरत, बाहुबली, वृषभसेन आदि के पुत्र भी जाते थे। राजकुमार दर्शन करने के लिए जा रहे थे। चक्रवर्ती के पुत्र क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे मार्ग में। चाचा को देखा, पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले तीर्थंकर प्रभु के दर्शन करने के लिए। हमारे पिताजियों ने दीक्षा ले ली, बाबा ने दीक्षा ली, समोषण में दर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, हम भी साथ चलते हैं, अपनी माताओं से पूछ करके आओ। माताओं को क्या पूछना, दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने समोषण में पहुंचे, दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, मोक्ष चले गए। कौन सा जीव कब अपना कल्याण कर ले कुछ भी नहीं कह सकते। आत्मा की स्थिति इतनी गूढ़, गंभीर और सूक्ष्म है, स्थूल दृष्टि से वह ग्राह्य नहीं है, पकड़ में नहीं आती। कई बार व्यक्ति पूछता है, क्या तुम कहते हो तो आत्मा आत्मा आत्मा, क्या चीज है आत्मा? आत्मा कभी देखी है तुमने? देखिए बताओ क्या है आत्मा, कैसी है? आचार्य कुंद गोस्वामी ने कहा, अर्स अरूपम अगंधम अबद्धम चेतनांगुल मसद्धम जान अलिंगन ज्ञानम जीव निद्रित संठानम। आत्मा कैसी है? अरस, उसमें रस नहीं है। आत्मा में रस होता तो जीव से चख के बता देते आत्मा कैसी है। अरूप, आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूपवान होती तो आंखों से देख के बता देते आत्मा ऐसी है। अर्स अरूप। अगंधम, आत्मा में कोई गंध नहीं है, आत्मा में गंध होती तो फूल की तरह से सुन करके बता देते आत्मा की ऐसी गंध है। आत्मा में कोई ध्वनि नहीं है, नहीं तो कान से ध्वनि सुन के बता देते। आत्मा का कोई स्पर्श नहीं है, नहीं तो स्पर्श करके बता देते ठंडी है, गर्म है, हल्की है, भारी है, चिकनी है, रूखी है, कड़ी है, नरम है, कैसी है। आत्मा का कोई निश्चित आकार नहीं है, जिस शरीर में जाती है वैसा आकार हो जाता है, इसीलिए बता नहीं सकते आत्मा का आकार कैसा है। आज आचार्य कुंद गोस्वामी ने लिखा, ऐसा आत्मा का निर्देश किया। अब आत्मा को आप इंद्रिय के अलावा किसी और से जान सकते हो तो बताओ, तुम्हारे पास इंद्रिय ज्ञान के अलावा कोई और ज्ञान हो तो उस ज्ञान से आत्मा को जानो। मन के माध्यम से भी आत्मा का चिंतन तो किया जाता है, किंतु आत्मा के द्वारा ही ग्रहण की जाती है, पकड़ में ऐसे नहीं आती। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, हर कार्य को करने का तरीका अलग अलग होता है। यदि तरीका गलत हो जाए तो कार्य सिद्ध नहीं होता। हर कार्य के करने की मशीनें भी अलग अलग होती हैं। जिस मशीन से बीपी चेक किया जाता है, उस मशीन से डायबिटीज चेक कर लोगे? और जैसे डायबिटीज चेक की जाती है, बीपी चेक कर लोगे? जिस थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, तो क्या उससे बीपी नाप लोगे? जिससे ऑक्सीजन नापी जाती है ऑक्सीलेटर से, तो क्या उससे डायबिटीज नापी जा सकती है? सब अलग अलग हैं। ये वीडियो कैमरा है, चल रहा है सामने, इसे फोटो खींचेगा क्या? चलचित्र आ रही है, स्थायी नहीं आएंगे। जो कैमरा है उससे फोटो अलग खींचेगा। एक्सरे मशीन है, अस्थियों का जो ढांचा अंदर है उसके बारे में फोटो खींचा जा सकता है, कोई क्रैक तो नहीं हुई, किंतु कैमरा से खींचोगे तो हड्डी का नहीं खींचेगा। और एक्सरे मशीन से ये नहीं मालूम चलेगा ये व्यक्ति गोरा है कि सांवला है, कैसे कपड़े पहने। सब मशीनें अलग अलग हैं। जिस चक्की से आटा पीसा जाता है, उस चक्की से मौसमी का जूस नहीं निकाला जाता। सब अलग अलग है ना। ऐसे ही आत्मा को जानने की, आत्मा को ग्रहण करने की मशीन अलग है। जिस चीज से, जिन साधनों से आप पुद्गल को जान रही हो, उन साधनों से आत्मा को नहीं जाना जा सकता।
आत्मा को जानने का तरीका है आत्मा को आत्मा से जानो। जब तक पुद्गल सहित हैं, ये इंद्रियां पौद्गलिक हैं, भाव इंद्रिय चौसम है, जब इंद्रिय पुद्गल में निर्मित हैं, इनसे आत्मा पकड़ में नहीं आती। आचार्य पूज्यपा स्वामी ने लिखा है, स्वसंवेदंस व्यक्तस्य तनु मात्रो नित्य अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक लोकन। आत्मा स्वसंवेदन के योग्य है, अनुभव गम्य है, वह कथ्य नहीं है, दृश्य नहीं है, श्रव्य नहीं है, स्पर्श नहीं है, रस से युक्त सेवनी के रस सेवन के योग्य नहीं है और सूंघने योग्य नहीं है, वह तो अनुभव करने के योग्य है। आंख बंद करके आत्मा के बारे में अनुभव करो तब समझ में आती आत्मा क्या चीज है। एक बार किसी विद्वान से किसी जन्मांध व्यक्ति ने पूछा, जो स्वाध्याय में नित्य उपस्थित होते थे और वे विद्वान उन्हें स्वाध्याय कराते थे। उन्होंने ये महात्मा की चर्चा की तो जन्मांध व्यक्ति ने पूछा, विद्वत्वर, जिस आत्मा की आप चर्चा कर रही हैं, क्या आप उस आत्मा के बारे में मुझे बताओगे? आत्मा कैसी है? विद्वान ने कहा, आत्मा तो बिल्कुल सफेद है, आनंद का पुंज है। अंधा व्यक्ति फिर भी नहीं समझ पाया, क्या सफेद क्या आनंद का पुंज। आत्मा एक द्रव्य है। अंधे व्यक्ति ने कहा, ये तो पर आत्मा क्या, पहले तो बताओ। जब आपने आम का उदाहरण दिया, कहा आम मीठा होता है, मैंने पूछा कैसा होता है, आपने मुझे आम दे दिया, मैंने चख लिया ऐसा होता है। शक्कर का बताया, शक्कर आपने दिखा दी, चखा दी। या नमक का बताया, खारा होता है, आपने बता दिया। नींबू खट्टा होता है, आपने स्वाद दे दिया। ऐसे आत्मा के बारे में बताओ। जब मैंने आपसे पूछा कि गंध के बारे में, आपने पुष्प दे दिया, गुलाब का, गेंदे का, चमेली का या केवड़ा का या कमल का, जो भी दिया पुष्प, उसकी गंध से मैं समझ गया पुष्प ऐसा होता है। या किसी वस्तु के बारे में मैंने पूछा तो आपने दे दिया, ये वस्तु ऐसी, ये वस्तु ऐसी होती है। माना गोला कैसा होता है, ये गोला ऐसा होता है, आपने हाथ में दे दिया। अंगूर कैसा होता है, आपने हाथ में दे दिया, ऐसा होता है छोटा सा। किंतु आत्मा के बारे में क्यों नहीं बता रहे? आत्मा कैसी होती है हाथ में दे के बता दो, नहीं तो उसकी गंध कैसी होती है सुना के बता दो। और जन्मान व्यक्ति कैसे बताए? इतना ही का बहुत धवल प्रकाश होता है, बहुत प्रकाश होता है। कहा जाता है करोड़ों सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से भी ज्यादा प्रकाश आत्मा में है। जन्मांधे का मेरी समझ में नहीं आया प्रकाश कैसा होता है। अरे प्रकाश कैसा होता है जानता नहीं। सफेद होता है, सफेद। सफेद कैसा होता है? सफेद कैसा होता है? अरे दूध जैसा सफेद। दूध कैसा होता है? अरे बगला कैसा होता है? हंस जैसा सफेद। हंस कैसा होता है? बगला जैसा सफेद। अरे वो सफेद कैसा होता है? खीर कभी खाई है? हाँ खाई है, मीठी लगती है। तो जैसे खीर सफेद होती है सफेद होता है। आपको बताया हंस जैसा, बगला जैसा सफेद होता है। भाई मैं नहीं समझा कैसा होता है बगला, तो उसने अपनी कौनियों टेढ़ी की। बगला ऐसा होता है, ऐसी चोंच होती है आगे और यूं उसकी गर्दन होती है, पीछे उसका शरीर होता है। बगला ऐसा होता है। अब मैं समझ गया खीर ऐसी टेढ़ी होती है। कहते हैं बहुत टेढ़ी खीर है। अंधे की खीर तो टेढ़ी होगी, क्योंकि उसने कहा खीर कैसी होती है? बगला ये सफेद होती है। बगला कैसा होता है? वैसा होता है। उसने देख लिया खीर बहुत टेढ़ी है, तो बड़ी टेढ़ी खीर है भाई। कहते ना आप लोग कोई काम करना, बहुत टेढ़ी खीर है। अंधे को समझाना सफेदी के बारे में क्या समझाओगे? तो यानी काम बड़ा कठिन है, तो टेढ़ी खीर हो गई। क्योंकि उसका साधन नहीं है, नेत्र का विषय नहीं है आत्मा, घ्राण का विषय नहीं है आत्मा,
कर्ण का विषय नहीं है आत्मा, जिब्या का विषय नहीं है आत्मा, स्पर्श का विषय नहीं है आत्मा। आत्मा तो स्वानुभव गम्य है। उस आत्मा को ऐसे समझ नहीं सकते। एक राजा ने अपने महामंत्री से पूछा, मंत्री जी विद्वान डेली आते हैं, पंडित जी पढ़ाते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी आती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतना बता दो कि वास्तव में कोई आत्मा नाम की चीज है या बकवास है? ये क्या चीज है आत्मा परमात्मा सब? वास्तव में है कि बकवास है? मंत्री ने कहा आत्मा है तो सही, तुमने कभी देखी? देखी तो नहीं, अनुभव प्राप्त की। तो कैसी है मुझे बताओ। मंत्री राजा को क्या बताए? राजा मंत्री के पीछे पड़ गया, मुझे बताओ कि तुम झूठा हो, मिथ्याभाषी हो। मंत्री ने कहा महाराज मैं ऐसे नहीं बता सकता, उसकी कंडीशन है, महलों में आपको आत्मा दिखाई नहीं देगी। राजा महाराजा तीर्थंकर चक्रवर्ती ने महलों का त्याग करके जंगल में तपस्या की तब आत्मा दिखाई थी। यदि आपको आत्मा का अनुभव करना है, परमात्मा को जानना है, तो महलों को छोड़ के मेरे साथ चलो। राजा ने कहा नहीं दिखाई तुमने मुझे आत्मा तो मैं तुझे फांसी पे लटका दूंगा। मंत्री ने कहा ठीक है। राजा जैसे ही चलने को तैयार हुआ, उसके अंगरक्षक सेनापति वगैरह आदि, मंत्री ने कहा नहीं महाराज, केवल मैं और आप दोनों, हम दोनों ही जाएंगे, तीसरा साथ में कोई नहीं, दोनों घोड़े हैं, घोड़ी पर सवार हो जाओ चलो। मंत्री अपने साथ में रस्सा ले गया, एक मोटी रस्सी। पहुंच के जंगल में, बहुत घने जंगल में, जहां पर मनुष्य तो छोड़ो कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक आध पेड़ कहीं दिखाई दे रहा है, झाड़ियां उधर करने में मरुस्थल भूमि है। आवाज लगाओ तो कहीं आसपास तक किलोमीटर तक आवाज कोई सुनने वाला ही नहीं। राजा ने पूछा कहाँ ले जा रहे? आत्मा दिखाने के लिए। इस मरुस्थल में आत्मा है क्या? वो आत्मा कहाँ है ये तो मैं नहीं बता सकता, जब आप देख लोगे तब मालूम चलेगा आत्मा कहाँ है। ठीक है, दोनों घोड़े से उतरी। उतरने के उपरांत मंत्री ने कहा देखो महाराज, जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करते जाना, तभी आत्मा दिखेगी। यदि आप विधि चूक गए तो आत्मा नहीं दिखेगी।